गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में शब्द विचार शब्द के भेद के बारे में मैंने बताया था, और सबसे पहला था कि किस आधार पर आप उनके भेद को बताएंगे। तो 4 आधार था वो। सबसे पहला आधार था उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर। ठीक है, तो जन्म के आधार पर मैंने बताया था कि शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और क्या है? विदेशज। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पहला लेते हैं, तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम किसे कहते हैं? तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊंगा, जो और चैनलों पर आपको नहीं बता पाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी आप। तो सबसे पहला क्या है? तत्सम। ठीक है, तत्सम। तो तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत क्या है? संस्कृत का वह शब्द जो जस का तस हिंदी में प्रयोग किया जाता हो। शब्द लेना है हमको, ठीक है ना? तो संस्कृत में जो शब्द होता है ना, जो शब्द है संस्कृत का, वो जस का तस, यानी ज्यों का त्यों, वो जैसा रूप है उसका वैसा ही हिंदी में जब प्रयोग किया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है ना, कि संस्कृत का वह शब्द जो जस का तस हिंदी में प्रयोग किया जाता हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ, अग्नि क्या है? अग्नि, कर्ण, दुग्ध, गो, मातृ आदि। ठीक है, मैंने क्या लिया है? 5 शब्द लिया है। अग्नि, कर्ण, दुग्ध, गो और मातृ, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। ऐसे बाद में मैं आपको सभी शब्दों को मैं सजा करके दूंगा अगले वीडियो में। तब तक थोड़ा सा मैंने हिंट्स के लिए दिया है, 2-4 करके, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 3, ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, अब अगला देखिए, नंबर 2 पर है तद्भव। नंबर 2 पर क्या है? तद्भव है। तो तद्भव किसे कहेंगे? तत्सम तो समझ गया कि संस्कृत का वह शब्द जो जस का तस, यानी सीधे उससे उठाकर हिंदी में क्या हो? प्रयोग किया जाता हो। सीधे वहां से लाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई बदलाव न किया जाए, वही क्या है? तत्सम है। लेकिन तद्भव किसे कहते हैं? तो संस्कृत का वह शब्द जिसका रूप बदल कर, ठीक है ना, यहाँ पे रूप क्या होगा? बदल जाएगा रूप। जिसका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत का वह शब्द जिसका रूप बदलकर, है ना, हिंदी में प्रयोग किया जाता हो, तो उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे रूप में बदल रहा हूँ, ये तत्सम शब्द हो गए ना, तत्सम शब्द हो गए। तो यहाँ पर इसका रूप में जब बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव। समझ गए आप? जैसे यहाँ देखिए क्या है? अग्नि। अग्नि से क्या तद्भव क्या बनेगा? अग्नि से आग बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा? आग। और अगला देखिए, कर्ण। कर्ण से क्या बनेगा? कर्ण से क्या बनेगा? कान। ठीक है, और अगला देखिए, दुग्ध। दुग्ध से क्या बनेगा? दूध। क्या बनेगा? दूध। अगला है गो। गो से क्या बनेगा? गाय। ठीक है, और अगला है मातृ। मातृ से क्या बनेगा? माता। ठीक है, माता। ठीक है, समझ गया? आदि। तो जब भी आपका अगर तत्सम दिया हो, अगर कहे कि तत्सम से तद्भव बनाइए, तो आराम से आप बना सकते हैं। मैं जितने भी तत्सम है, तद्भव है और देशज विदेशज, ये चारों हैं, चारों का मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें भरपूर शब्द होंगे। ठीक है ना, भरपूर शब्द होंगे आपके लिए, जो एग्जाम में आपका कहीं से छूटेगा नहीं। ठीक है, अब अगला देखिए, तीसरा नंबर पर है देशज, है ना। देशज का मतलब क्या है? देशज से क्या आपके मायने में आ रहा है दिमाग में? कि देश के अंदर बोले जाने वाली, है ना, भाषा। यहाँ देखिए,
जिसकी उत्पत्ति स्थानीय या क्षेत्रीय बोली से हुआ हो। इसकी उत्पत्ति क्या होती है? देशज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्थानीय बोली या क्षेत्रीय बोली से होती है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता हो? हिंदी में प्रयोग किया जाता हो, ठीक है। तब वो देशज शब्द कहलाएगा, ठीक है ना। समझ गए यहाँ कि जिसकी उत्पत्ति क्या स्थानीय या क्षेत्रीय बोली से हुआ हो और उसका प्रयोग हिंदी में होता हो तो उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे देख लीजिए लोटा, है ना। लोटा क्या है? स्थानीय क्षेत्रीय बोली से निकला है लोटा, है ना। अगला देखिए पगड़ी। पगड़ी भी स्थानीय या क्षेत्रीय बोली से निकला है। अगला है डिबिया, है ना। दिया, दिया जो जलता था ना उसको क्या कहते थे? डिबिया, है ना। तो ये भी क्या है? स्थानीय या क्षेत्रीय बोली से निकला हुआ क्या है? शब्द है। उसी को देशज कहते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। और अगला देख लीजिए विदेशज क्या है? नंबर 4 पर क्या है? विदेशज। विदेश मतलब क्या है? अपने देश से बाहर, यानी अपने देश से बाहर की भाषा से जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है जो शब्द, उसे क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। यहाँ देख लीजिए जिस विदेशी शब्द का प्रयोग हिंदी में होता हो, ठीक है ना। जिस विदेशी शब्द का प्रयोग कहाँ होता हो? हिंदी में, तो उसे ही विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे देख लीजिए मैंने अंग्रेजी का थोड़ा सा लिख दिया है, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली का भी मैंने दे दिया है, ठीक है ना। इन पांचों में देख लीजिए अंग्रेजी। अंग्रेजी में कहते हैं ना आमतौर पर क्या, कहाँ जाना है भाई दिखाने? बीमार पड़ा कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास, सीधे बोलते हैं डॉक्टर, यानी अंग्रेजी शब्द है लेकिन हिंदी में प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। डॉक्टर। रेडियो, क्या बजा रहे हो तुम? रेडियो बजा रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है? अंग्रेजी के शब्द है रेडियो, ठीक है। हिंदी में इसका प्रयोग होता है सीधे सीधे। मोबाइल, सब जानता है, हाँ भाई थोड़ा मोबाइल दे दो, या मैं मोबाइल चलाऊंगा, या मुझे मोबाइल का काम है। तो ये जो मोबाइल है ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है ना। आदि मैंने कर दिया है, यानी और भी है, तो आगे मैं और दूंगा। अरबी का देखिए, अरबी में अमीर क्या है? अमीर जो है अरबी का शब्द है, ठीक है ना। अखबार ये अरबी का शब्द है। अदालत ये भी अरबी का शब्द है, लेकिन हिंदी में इसका क्या है? प्रयोग होता है। इसलिए क्या है? ये क्या है? विदेशज शब्द है। फारसी, फारसी का देखिए कबूतर क्या है? फारसी शब्द है, याद रखेंगे। कमरा, कमरा मतलब ये घर का जो रूम होता है, रूम, उसी को कमरा बोलते हैं। ये जो कमरा है ये क्या? फारसी है। कारोबार, बिजनेस जो करते हैं कारोबार कहते हैं ना उसे, तो कारोबार भी क्या है? फारसी है। अगला देखेंगे तुर्की। तुर्की का देखिए कैंची, कैंची, कैंची चलाते हैं ना कपड़ा काटने के लिए, है ना, मूछ बनाने के लिए। तो ये जो कैंची है ये कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द है। ये चेचक, चेचक बीमारी है ना, तो ये चेचक शब्द जो है ये क्या है? ये भी तुर्की है। और चमचा, है ना, चमचा जानते हैं, चमचा, तो वो चमचा क्या है? ये भी तुर्की भाषा से लिया गया है। पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द जो हिंदी में प्रयोग किया जाता हो, जैसे तोलिया, है ना, वो कपड़ा बदलने के लिए क्या है? नहाने जब जाते हैं तो क्या भाई? तो तौलिया लेना है, तौलिया दो नहाने जाना है। फिर तौलिया दो क्या है? चेहरा साफ करना है ना। तो ये क्या है? तौलिया क्या है? ये पुर्तगाली शब्द है, याद रखेंगे। इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। गोदाम, है ना, किसी चीज का स्टॉक करने के लिए उसे क्या कहते हैं? गोदाम कैसे, ठीक है। जैसे अनाज का गोदाम, उसमें क्या है? अनाज भरा हुआ रहता है गोदाम में, तो ये गोदाम शब्द पुर्तगाली है। अगला है तंबाकू। तंबाकू, ठीक है ना। ये जो तंबाकू है जिसे खैनी कहते हैं, ये तंबाकू भी पुर्तगाली शब्द है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग हिंदी में बखूबी किया जाता है, ठीक है ना। इतना याद रखेंगे। और अगले वीडियो में मैं कुछ अधिक शब्द में लाऊंगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के, ठीक है ना। ये उत्पत्ति के आधार पर चारों हैं और चारों के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बस थोड़ा सा और इंतज़ार करें, आ जाएगा।
और देखना ना भूलें, अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखना ना भूलें, और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आप ज़रूर इसे लाइक और शेयर करेंगे और जॉब एंट्री पॉइंट को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।